हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है टॉप 10 न्यू बाइक लॉन्चेस इन इंडिया इन 2025। तो आज हम देखने लगे हैं वो बाइक जो भारत में 2025 में आने वाली, मतलब बाइक्स कुछ दिनों में लॉन्च होने वाली हैं, कुछ हो चुकी है। मतलब कैसी स्टाइलिश बाइक के जो भारत में लॉन्च हो रही हैं 2025 में देखेंगे। यार भाई, पर्सनली इंडिया में एक साल में इतनी बाइक आ जाती है जितनी पाकिस्तान में आजादी से लेकर अभी तक आई हो। ये ज्यादा तुमने जो कम बता दिया उससे भी हमारे पास इधर 3-4 डिजाइन है। इंडिया में इतने ऑप्शन है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चल रहा है इंडिया में इतने ऑप्शन है। अभी 150 सीसी की होंडा ने बाइक लॉन्च की है, वो भी हमारे उड़ते हुए शाम जैसी दिखती है। तो पहले भाई देखते हैं, ऑर्डर करते हैं 3 2 1 एड स्टार्ट। सो आज काफी टाइम बाद हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट के न्यू लॉन्चेस के बारे में। एंड इसमें मैं स्कूटर्स को भी ऐड करूंगा, सो डोंट वरी, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। वैसे तो पिछले कुछ महीनों में इंडियन मार्केट में काफी सारी बाइक लॉन्च हुई है, लेकिन उनमें से एक पर्टिकुलर बजट सेगमेंट में कौन कौन सी आती है, आपके लिए कौन सी बेस्ट होने वाली है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ हम बात करेंगे इन सभी बाइक के एक्शन प्राइस के बारे में, ऑन रोड प्राइस के बारे में, कौन कौन से फीचर्स आपको इन बाइक में मिलने वाले हैं, एंड ये सारी बाइक आपको सिटी राइडिंग में कितना माइलेज देगी। तो अगर आप आने वाले टाइम में किसी न्यू बाइक को परचेज करने का प्लान बना रहे हो, देन आपको डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। एंड इस वीडियो का लाइक है मैं 250 लाइक्स का, जो काफी कम है। आई नो आप जल्दी से करवा दोगे, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। भाई यार, इंडिया में कौन से बाइक आ रहे हैं? सबसे पहले हमारी बाइक है कीवे की RR 300। 17 जुलाई को इसका जो नया वर्जन है वो लॉन्च हुआ है मार्केट में। एंड राइट नाउ दिस इज मोस्ट अफोर्डेबल 300 सीसी फुल्ली फिट स्पोर्ट्स बाइक इन इंडिया, क्योंकि इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 1,99,000 रुपीज। एंड ऑन रोड आपको ये बाइक 2,28,000 से 2,30,000 के प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। स्पेसिफिकेशंस में बाइक में है 292 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूलिंग इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 27.88 bhp की, एंड मैक्सिमम टॉर्क है बाइक में 25 न्यूटन मीटर का। फीचर्स में आपको इसमें डुअल एबीएस मिल जाता है, 6 स्पीड गियरबॉक्स है बाइक में, एंड इसमें फुल्ली डिजिटल कंसोल है जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाते हैं। सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में है 37 mm के यूएसडी फोक्स, एंड इसके रियर पार्ट में है एडजस्टेबल मोनोशॉक ऑब्जर्वर। टायर साइज में फ्रंट में है 110/70 mm का टायर, और इसके रियर पार्ट में है 140/60 mm का टायर। एंड डायमेंशन में जो कर्व वेट है वो है 165 kg का। एंड द बेस्ट पार्ट, आपको इस बाइक की सीट हाइट काफी लो मिलती है, 780 mm की आपको इसमें सीट हाइट मिलेगी, विच इज वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर शॉर्ट राइडर्स। एंड आपको बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 12 लीटर्स की, और ये बाइक आपको 30 kmpl का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पावरफुल फुल्ली फिट बाइक विद अ लो बजट, देन दिस इज द बाइक यू मस्ट कंसीडर। नेक्स्ट हमारी बाइक है यामाहा की FZX हाइब्रिड। पहले यामाहा ने FZS में हाइब्रिड डाला था, बट अब इसमें भी आ गया है, क्योंकि दोनों जो बाइक है वो सेम इंजन प्लेटफॉर्म यूज करती है। एंड मेनी पीपल आर आस्किंग मी कि MT-15 में या फिर R5 में भी हाइब्रिड इंजन आएगा, तो भाई मेरा आंसर है बड़े बड़े शब्दों में नो। बाकी FZX का जो एक्शन प्राइस है वो है 1,50,000, एंड ये बाइक आपको नोट पड़ेगी 1,70,000 के प्राइस पर, जिसमें आपको 149 सीसी का इंजन मिलता है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 12.4 bhp की। एंड नए वर्जन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाइब्रिड इंजन ही आया, और भी कई सारे फीचर्स इसमें ऐड ऑन हुए हैं। जैसे अब इस बाइक में कलर TFT डिस्प्ले आ गया है, यामाहा की वाई कनेक्ट टेक्नोलॉजी आपको इसमें मिल रही है, और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऐड ऑन हो गया है। बाकी सिंगल ABS वगैरह, नेविगेशन वगैरह आपको इसमें पहले से मिलते थे। सस्पेंशन में इसमें अभी भी टेलीस्कोपिक फोक आता है 41 mm का, और इसके रियर पार्ट में है 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक ऑब्जर्वर। और डायमेंशन में जो इसका कर्व वेट है वो है 141 kg का। बाइक काफी लाइट वेट है, सिटी राइडिंग के लिए काफी निम्बल होने वाली है। एंड 8-10 mm की इसमें सीट हाइट है, जो थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकती है शॉर्ट राइडर को बाइक को ऑपरेट करने में। बाकी इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10 लीटर्स की, जो एज अ स्क्रैम्बलर बाइक काफी कम है। यामाहा को इसमें 12 से 14 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देनी चाहिए थी। बाकी ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये आपको 55+ kmpl का माइलेज देगा सिटी राइडिंग में। तो अगर आप एक कंफर्टेबल बाइक ढूंढ रहे हो जो आपकी फैमिली के लिए भी काफी अच्छी हो, एंड सेम टाइम आपको प्रीमियम फील भी देते, देन दिस इज द बाइक यू मस्ट कंसीडर। इसके अलावा अगली हमारी बाइक है TVS Apache RTR 310, जो फिलहाल में ही लॉन्च हुई है। एंड इस बाइक का जो बेस मॉडल है उसका एक्चुअल प्राइस है 2,40,000, जो आपको नोट पड़ेगा 2,66,000 के प्राइस पे। एंड इस बाइक का टॉप मॉडल है 2,57,000 के एक्चुअल प्राइस पे, जो आपको नोट पड़ेगा 2,90,000 के प्राइस पे। इसके बाद आता है इसका डायनामिक किट वर्जन, जो है 2,75,000 के एक्चुअल प्राइस पे, एंड आपको ऑन रोड पड़ेगा 3,10,000 के प्राइस पर। एंड लास्ट है इसका डायनामिक किट प्रो वर्जन, जो आपको 2,85,000 के एक्चुअल प्राइस पर मिलेगा। एंड अगर आपको बाइक को घर लेके जाना है तो आपको पे करने पड़ेंगे 3,21,000 रुपीज। अब ये जितने भी वर्जन है ये फीचर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करते हैं आपस में। मोटा ये जान लो कि भाई बाइक में बहुत सारे फीचर्स आए हैं, मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी इस बाइक की शॉर्ट वीडियो बना रखी है जहां पर मैंने इसके सारे फीचर्स कवर करे हैं। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। बाकी सस्पेंशन में इसके फ्रंट पार्ट में है 41 mm के USD फोक्स, एंड इसके रियर पार्ट में है ऑब्जर्वर।
जिसमें आपको काफी सारी एडजस्टमेंट्स मिलती है। टायर साइज में इसका जो फ्रंट पार्ट का टायर है वो है 110 बाय 70 mm का और इसके रियर पार्ट का टायर है 150 बाय 60 mm का। एंड डायमेंशन में जो इस बाइक की सीट हाइट है वो है 800 mm की। एंड आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 11 लीटर्स की और ये बाइक आपको 30 kmpl का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में, हाईवे राइडिंग में। तो भाई अगर 2.5 लाख से 3 लाख का बजट है और आपको नेकेड बाइक लेनी है तो आप इस बाइक को भी कंसिडर कर सकते 20 लाख की ना मिले। हो। नेक्स्ट हमारा स्पोर्ट्स स्कूटर जो है एपिलिया की तरफ से एपिलिया SR175। इस स्कूटर का एक्चुअल प्राइस है 1,26,000 एंड ये स्कूटर आपको ऑन रोड पड़ेगा 1,47,000 के प्राइस पे। डिजाइन फीचर्स एंड ऑल सब कुछ बढ़िया है स्कूटर का, बट एक चीज मुझे बेकार लगी वो ये है कि एज अ 175cc स्कूटर इसमें आपको 13.26 PS की पावर मिलती है विच इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी लो। वैसे कहने के लिए जो एप्रिलिया के स्कूटर्स है या फिर बाइक्स है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं, बट यहाँ पर एप्रिलिया कहीं ना कहीं वो चीज भूल गई है और इतना प्राइस पे करने के बाद भी आपको इसमें ABS नहीं मिलता। सो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ गुड स्कूटर, बट नया लॉन्च हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। बाकी जल्दी ही मैं अपकमिंग स्कूटर्स को लेकर एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें जितने भी मैक्सी स्कूटर्स होने वाले हैं, नॉर्मल स्कूटर्स होने वाले हैं, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक और स्कूटर है जो लॉन्च हुआ है वीडा का VX2 एंड राइट नाउ दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल स्कूटर यू कैन बाय इन द मार्केट। यू कैन टेक दिस स्कूटर एट जस्ट ₹63,000 एंड स्पेसिफिकेशंस में इसमें है 6 kWh की बैटरी जो आपको अराउंड 60 से 70 किलोमीटर की रेंज दे देगी। एंड फीचर्स में इसमें आता है स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन, राइडिंग मोड्स आपको इसमें मिलते हैं और इसमें आता है 33.2 लीटर का स्टोरेज। एंड इसके अलावा जो डिस्प्ले है स्कूटर की वो है 4.3 इंचेस की LCD डिस्प्ले। तो अगर आपका बजट टाइट है और आपको स्कूटर लेना है लेकिन कोई ऐसी कंपनी का नहीं लेना, देन आपको डेफिनेटली वीडा VX2 को कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद आती है हमारी HD की एडवेंचर। ADV सेगमेंट में अगर आपको भाई ऑफ रोडिंग करनी है या फिर पहाड़ों वगैरह पे जाना है, लद्दाख वगैरह जाना है, देन राइट नाउ ये जो HD एडवेंचर है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मार्केट में, क्योंकि अपडेट के बाद बाइक काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई है, काफी ज्यादा गुड लुकिंग हो गई है और काफी रगेड भी हो गई है ऑफ रोडिंग के लिए। राइट नाउ इसका जो एक्शन प्राइस है वो स्टार्ट होता है 2,15,000 से एंड इसके टॉप मॉडल का एक्शन प्राइस है 2,27,000 एंड ये बाइक आपको ऑन रोड पड़ेगी 2,44,000 से 2,58,000 के प्राइस पे, जिसमें आपको मिलेगा 334cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 29.6 bhp की एंड सेम आपको इसमें 29.6 Nm का टॉर्क मिलता है। फीचर्स में आपको इसमें डुअल ABS मिलता है, स्विचेबल ABS है बाइक में, नेविगेशन आपको मिलता है, राइडिंग मोड्स है बाइक में और अब इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आ गया है। तो फीचर्स वाइज कोई भी कमी नहीं होने वाली है बाइक में। बाकी सस्पेंशन में इसमें है 41 mm के टेलीस्कोपिक फोक एंड इसके रियर पार्ट में है मोनोशॉक ऑब्जर्वर एंड टायर है इसमें फ्रंट पार्ट में है 90 बाय 90 mm का टायर और इसके रियर पार्ट में है 130 बाय 80 mm का टायर। और डायमेंशन में जो इसका कर्व वेट है वो है 187 kg का, 220 mm की आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी और इसकी जो सीट हाइट है वो है 815 mm की, जो आई गेस थोड़ी बहुत दिक्कत देने वाली है शोर राइडर को। एंड बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 15.5 लीटर्स की और ये बाइक आपको 30 से 35 kmpl का माइलेज दे देगी ओवरऑल राइडिंग में। बाकी अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है देन एक और बाइक है जो फिलहाल में ही लॉन्च हुई है। बाइक का नाम है कावासाकी वर्सेस X300 एंड ये बाइक आपको 4,28,000 के ऑन रोड प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी। एंड स्पेसिफिकेशंस में इसमें आता है 296cc का लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन एंड स्पेसिफिकेशंस में इसमें आता है 296cc का लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 40 bhp की एंड 26 Nm का टॉर्क है बाइक में। एंड फीचर्स में इसमें सिंगल ABS आता है, एडजस्टेबल विंड स्क्रीन है। बाकी ये जो बाइक है ये पूरी बेसिक होने वाली है, कुछ भी आपको एडवांस फीचर्स इसमें नहीं मिलेंगे। इवन जो बाइक का डिजाइन है वो भी पुराना वाला ही है, कावासाकी ने ऐसा कुछ नया लॉन्च नहीं करा है। तो भाई अगर आपको कावासाकी की ADV लेनी है देन आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा अगली हमारी बाइक है होंडा की रेबल 500। फिलहाल में जो बाइक का एक्शन प्राइस है वो है 5,12,000 एंड ये बाइक आपको ऑन पड़ेगी 5,84,000 के प्राइस पे, जिसमें आपको 471cc का ट्विन सिलेंडर इंजन मिलेगा जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 46.22 bhp की एंड 43.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क है बाइक में। फीचर्स में आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलता, बस इसमें डुअल ABS है और राउंड शेप का फुली डिजिटल कंसोल है। इस बाइक की जितनी भी हाइप है वो है इसके डिजाइन को लेकर, काफी अच्छा आपको इसमें क्रूजर पोवर काइंड का डिजाइन मिलता है। बाकी सस्पेंशन वगैरह में इसमें है टेलीस्कोपिक फोक फ्रंट पार्ट में एंड इसके रियर पार्ट में है मोनोशॉक ऑब्जर्वर। टायर में इसमें फ्रंट में है 130 बाय 90 mm का टायर और इसके रियर पार्ट में है 150 बाय 80 mm का टायर। इतने ज्यादा वाइड टायर आपको सेगमेंट में किसी और बाइक में नहीं मिलेंगे, स्पेशली जो इसके फ्रंट पार्ट का टायर है वो मोस्टली बाइक के रियर पार्ट का टायर इतना वाइड होता है जितना इसके फ्रंट पार्ट का है। सो दिस इज आल्सो अ कैचिंग पॉइंट फॉर दिस बाइक। बाकी लाइट्स वगैरह सभी पार्ट्स में LED है। डायमेंशन में जो इसका कर्व वेट है 191 kg का, सीट हाइट आपको इसमें मिलती है 690 mm की जो सेगमेंट में सबसे ज्यादा लो है एंड इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 11.2 लीटर्स की एंड ये बाइक आपको माइलेज दे देगी अराउंड 30 kmpl का। इसके अलावा लास्ट हमारी बाइक है ट्रैम की स्क्रैम्बलर 400XC। अगर आपको मल्टीपल पर्पस के लिए कोई बाइक चाहिए और साथ ही साथ आपको हार्डकोर ऑफ रोडिंग भी करनी है देन आप इस बाइक को कंसीडर कर सकते हो। ये बाइक आपको 3,47,000 के ऑन रोड प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी एंड स्पेसिफिकेशंस में फीचर्स में ज्यादा कुछ है नहीं बाइक में, आपको इसमें सब वही मिलता है जो ट्रैम की स्क्रैम्बलर 400X में आता है। बस क्या है ना, ये जो बाइक है ये थोड़ी सी बेक रही है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म, इसको दबा करो। मुझे होंडा पे जो गुस्सा आया भाई इस वीडियो में,
इधर गंद लॉन्च कर रहा है और इंडिया में देखो क्या चीजें लॉन्च कर रहा है। इंडिया में पता ही है क्यों नहीं लॉन्च कर हाँ। रहा है। पाकिस्तान में ये बनती है इंडियन तकरीबन 18 से 19 लाख रुपए हाँ। की। अब अगली मैं बात बता हाँ। रहा हूँ, इंडिया में तैयार हो रही है, इंडिया में तैयार हो रही है। हाँ। यही बात है ना। हाँ। पाकिस्तान में जब ये आएगी बाहर से हाँ। असेंबल होगी, ये 40 लाख से ऊपर भाई चली वही जाएगी। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये इस तरह 40 से की ऊपर चली तो जाएगी। लेकिन ये मनहूस हाँ। का बच्चा इधर बनाए ना यार इतने इधर सा- हमारा नहीं। CD70 अभी तक नहीं बना इतने तो सालों से झक मार रहा है इधर यार पाकिस्तान तू में। फिर भूल रहा है हमारे पास हमारे अभी तक पास उसे, कल assemble कर रहा है 150 सिर्फ। कल परसों लॉन्च हुई है 150 हाँ। 1980 का होंडा का जो मॉडल था, कसम से वही मॉडल है। आप देख लो पाकिस्तान में 150 लॉन्च हुई है, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे 6 लाख की प्राइस में। 6 लाख हाँ। 1980 का मॉडल। ऑन रोड 6.5, मतलब अपने हाँ। काम शाम कराओ 7 लाख की पाड़ी जाएगी। हाँ। और इंडिया में यार मैं एक बात बताऊं, हाँ। इंडिया की जो अपनी कंपनी बाइकें बना रही है ना, वो looks सच्ची wise, बना रही है। कुछ कुछ ऐसे लुक्स हैं जो चाइनीज बाइक को भी पीछे छोड़ गए। भाई हालांकि चाइनीज जो है ना वो खूबसूरती बहुत दिखाता है, Quality क्वालिटी नहीं नहीं होती। होती, लेकिन इंडिया क्वालिटी के साथ खूबसूरती भी दे रहा है, खूबसूरती भी दे रहा है। ये फर्क है। भाई सीरियसली पता लगता है कि इंडिया की बाइक मार्केट के हर महीने इतनी बाइकें लॉन्च होती हैं जितनी इधर सालों में नहीं होती। और यार अब तक जब से हमने आजादी हासिल की है, वो अंग्रेजों हाँ। से बंटवारा जब किया था ना हाँ। अंग्रेजों हाँ। ने, जब से उस टाइम जो है ना, जितनी उस टाइम बाइकें से इधर लेकर लॉन्च अब हुई है तक ना, जितने इंडिया में एक साल में हो एक जाए। साल में हो जाती है। इतनी बाइकें लॉन्च हो जाती हैं जितनी तो हमारी देखते हैं बाइक इंडस्ट्री में हम 50 साल पीछे हैं भारत से। ज्यादा मैं बोलूंगा इस ज्यादा पे भी। बोल, मतलब हम इतना पीछे हैं भारत से। सही बात ये है। क्या हो रहा है भाई सही इधर? बोला यार, सही बोला, तो बिल्कुल सही आपका बोला। गैस क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो